गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी जब जब हम आपको बताते हैं तो कई सारे मित्र ऐसे होते हैं जो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हैं। वो लोग अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग की उपस्थिति देखकर। बहुत सारे लोग नेगेटिव, पॉजिटिव हर तरह के कमेंट करते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की उपस्थिति को देखकर। और हम लगातार अपराध और अपराधियों के किस्से, कहानियाँ, खबरें लेकर आपके सामने आते रहते हैं। अब से पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि हरियाणा के झज्जर का एक 19 साल का गैंगस्टर योगेश कादयान, जो इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है, उसे पकड़ने के लिए, उसे भारत लाने के लिए अब भारत की पुलिस खुफिया एजेंसियाँ एक्टिव हो चुकी हैं और उस गैंगस्टर को भारत लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। इस वीडियो के बाद एक गैंगस्टर और है जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये गैंगस्टर भी इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है। और देखा जाए तो पहले वाला गैंगस्टर यानी कि योगेश कादयान भी लॉरेंस और गोल्डी का दुश्मन है। और जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये भी लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया को अपना दुश्मन मानता है। और इस गैंगस्टर को गिरफ्तार करना अब हरियाणा के करनाल और असंध पुलिस के लिए इतना ज़रूरी बन चुका है कि अगर ये गैंगस्टर गिरफ्तार नहीं होता है, भारत नहीं लाया जाता है, तो यकीन मानिए वहाँ के जो एसपी हैं करनाल के, शशांक जी, उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया है और कहा है कि अगर इस गैंग वॉर को पूरी तरह से ख़त्म करना है जो हरियाणा के अंदर हो रहा है, तो इस गैंगस्टर को गिरफ्तार करके भारत लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब सोचिए, ऐसा कौन सा गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जैसे ए कैटेगरी के गैंगस्टर को भी मारने की धमकी देता है, जिसके बारे में अब वहाँ के जो एसपी साहब हैं वो बयान दे रहे हैं कि वो गैंगस्टर जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक गैंग वॉर की स्थितियाँ जो हैं वो ख़त्म पूरी तरह से नहीं होंगी। दरअसल जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने इसकी कहानियाँ आपको बता रखी हैं। उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर दलेर कोटिया। दलेर कोटिया के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा के असंध में पैदा हुआ। शुरुआत में ये गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था। इसके पिता का नाम था जर्नैल सिंह और उन्होंने इसके लिए एक मेडिकल शॉप की दुकान खुलवाई थी कि बेटा बड़ा होगा तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, कर पाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो मेडिकल स्टोर चलाकर आराम से वो घर परिवार संभाल लेगा। लेकिन इसकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट भी आया जब इसके पिता की आकस्मिक मौत हुई। उसके बाद इसकी जो ज़मीनें थीं, जो हमारे पुश्तैनी ज़मीन जिसे हम कहते हैं, ज़मीनों को लोगों ने दबाना, कब्जाना शुरू कर दिया। अब इसने विरोध तो किया और विरोध करने के चक्कर में मुकदमे, एफआईआर, थाना, पुलिस सब हुआ। तो ये पूरी तरह से अब बदमाशी की दुनिया में आ गया। और इसका एक रिश्तेदार था शेरा खुब्बन, जो उस वक्त हरियाणा और पंजाब के अपराध की दुनिया में एक कैटेगरी का गैंगस्टर हुआ करता था। और उसी शेरा खुब्बन से मिलकर, उसके साथ आकर शेरा खुब्बन ने ही इसकी मुलाकात उस वक्त के पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर जिसका नाम था विक्की गोंडर। विक्की गोंडर की कहानी भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में थोड़ी सी। तो विक्की गोंडर में गैंग में शामिल हो गया। लेकिन इससे पहले और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई गैंगस्टर दलेर कोटिया की ज़िंदगी में जो उसे गैंगस्टर बनने के लिए कहीं मजबूर कर रही थी, या वो जराइम की दुनिया में आया, जुर्म की दुनिया में आया और अब उसे पकड़ने के लिए इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। तो सबसे पहले इस गैंगस्टर के बारे में आप ये सुनिए कि करनाल की पुलिस हरियाणा की जो है क्यों पकड़ना चाहती है और अब तक किस निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच चुकी है, कहां तक पुलिस पहुंच चुकी है। तो अमेरिका में वहाँ की जो एम्बेसी है हमारे देश में, जो उनके अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। वहाँ पर एक कोर्ट में अर्जी भी लगाई जा चुकी है कि इस गैंगस्टर को भारत को सौंपना है। जहाँ कहीं भी होगा उसे खोजना पड़ेगा, उसे खोजकर भारत को सौंपना पड़ेगा। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। और आज की ये ताज़ा खबर है और सबसे बड़ी खबर आप इसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि दलेर कोटिया लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, मानता है। और इन दोनों को मारने के लिए वो प्लानिंग भी कर चुका है। हालांकि इसमें वो कभी कामयाब हुआ नहीं। अब देखिए कहानी पर आते हैं। जब इसके पिता की मौत हुई थी, लोगों ने इसकी ज़मीनों को कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उसी बीच बचाव में इसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड के बाद उसे जेल जाना पड़ा। जेल जाकर आया तो फिर पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में आया। और जब शेरा खुब्बन ने
इसकी मुलाकात विकी गोंडर से कराई तो विकी गोंडर की गैंग में शामिल होकर ये तरह तरह के अपराध करने लगा। अब विकी गोंडर के बारे में थोड़ा सा और चर्चा सुन लीजिए। तो विकी गोंडर पंजाब का वो गैंगस्टर था जिसने पंजाब के सबसे मोस्ट वांटेड शूटर, जिसका नाम लिया जाता है सुखा कहलमा, सुखा कहलमा को पुलिस की वैन में घुसकर वहाँ से निकाल कर करीब 60 से ज़्यादा गोलियां मारी थी, वो विकी गोंडर था। विकी गोंडर भी इन्हीं नौजवानों की तरह कभी खिलाड़ी हुआ करता था और सोचा था कि अगर खिलाड़ी बन जाएगा, उसके माँ बाप गरीब थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे, किसी भी तरह से उसका एकेडमी में दाखिला हुआ था, लेकिन वो भी जुर्म की दुनिया में आ गया था। बाद में वो भी मारा गया, विकी गोंडर भी। तो विकी गोंडर की गैंग में शामिल हुआ था और विकी गोंडर की गैंग में शामिल होने के बाद दलेर कोटिया तरह तरह के जुर्म करने लगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, इन राज्यों में दिल्ली एनसीआर, इन सभी जगहों पर इसके अपराध के किस्से सुने और सुनाए जाने लगे। और आलम ये हो गया कि अभी हम जिस दौर में खड़े हैं, यानी आज की तारीख की हम बात करें तो अब से करीब 1 से 1.5 महीने पहले गैंगस्टर दलेर कोटिया के बारे में एक बार चर्चा हुआ था, जब उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मीनाक्षी हॉस्पिटल हरियाणा का, वहाँ के डॉक्टरों से उसने फ़ोन करके रंगदारी मांगी थी। और उस वक्त गैंगस्टर दलेर कोटिया ने कहा था कि अगर रंगदारी नहीं दी तो जान से जाओगे। हालांकि रंगदारी उन्होंने नहीं दी, पुलिस के पास गए और ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। और इन्हीं सब मामलों को देखकर जब पुलिस ने पूरा डेटा खंगाला तो निकल कर ये सामने आया कि गैंगस्टर दलेर कोटिया ही वो गैंगस्टर है जिसे अगर मौजूदा वक्त में पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है तो शायद जो गैंगवॉर की आशंका आज जताई जा रही है वो गैंगवॉर की आशंका खत्म हो जाए। और इसी ट्रैक पर अब करनाल ज़िले की पुलिस काम कर रही है। अब देखना अहम होगा कि अमेरिका से रिस्पॉन्स क्या आता है इस गैंगस्टर के बारे में। लेकिन गैंगस्टर दलेर कोटिया जो अगर देखा जाए तो बमिया गैंग से भी इसका ताल्लुकात भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जब घर तोड़े जा रहे थे तो बमिया गैंग के कई सारे गैंगस्टर इसके समर्थन में आए थे। फ़िलहाल कहानी अपडेट यही था कि दलेर कोटिया को हिंदुस्तान लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए, हरियाणा में अगर कहा जाए मौजूदा वक्त में तो अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। चाहे वो नीरज बवाना गैंग के बदमाश हों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश हों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, अब सबकी सामत आ चुकी है और एक एक को गिरफ्तार करके यहाँ पर हिंदुस्तान में लाया जाएगा, ऐसी बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं। फ़िलहाल देखना है होगा ये गिरफ्तार होकर कब लाए जाते हैं। वैसे आप अपने इस विचार को, निजी विचार को गैंगस्टर दलेर कोटिया के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि जब हम अगला वीडियो शूट करेंगे तो आपकी द्वारा दी गई जानकारियों को साझा करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद। कि आपको इस तरह की घटनाएं अपराध की हमेशा लगातार देखने को मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जिस तरह से हमेशा प्यार देते रहे हैं, अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।